मैम साहब, मैम साहब जी। वो नीचे गार्ड भैया ने बताया कि आपके घर काम वाली की ज़रूरत है। ओ अच्छा, हाँ हाँ, आ जाओ अंदर आ जाओ। जी। अरे एक मिनट, ये क्या कर रही हो तुम? चप्पल क्यों खोल रही हो? नहीं, सबके घर में चप्पल उतार के ही जाते हैं मैम साहब। देखो, सबके घर जैसा रूल यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हमारा घर वैसे भी बहुत गंदा है, अगर तुम चप्पल उतार के आओगे तुम्हारे पैर भी गंदे हो जाएंगे। चप्पल पहन के अंदर आ जाओ, कुछ नहीं होता। जी। अरे ये क्या कर रही हो तुम? नीचे क्यों बैठ रही हो? ऊपर बैठो ना आके। अरे दीदी, हम नीचे ही बैठते हैं, हमें नीचे ही बैठना अच्छा लगता है। ज़मीन से जुड़े लोग हैं तो ज़मीन पे ही बैठेंगे। अरे जमीन से जुड़े तो हम भी हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि सोफे पड़े हुए हैं और हम सोफे पे तुम नीचे बैठे हुई हो। मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, आके मेरे साथ बैठो। अरे नहीं दीदी, हम आपके बगल में कैसे बैठ सकते हैं? हम सबके घरों में ज़मीन पे ही बैठते हैं, तो हमें यहीं ठीक लग रहा है। दीदी, मुझे नहीं पता कि आप सबके घर में क्या करती हैं, कैसे रहती हैं, लेकिन आप मेरे घर में मेरे सामने ज़मीन पे बैठी है ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो आओ और मेरे साथ में आके बैठो। भैया देख ना। दीदी आप बैठो ना ऊपर आके। हमारे कपड़े गंदे हैं, सोफ़ा गंदा हो जाएगा अगर हम इस पे बैठेंगे तो। कुछ गंदा नहीं होगा, ऑलरेडी घर बहुत गंदा है और सोफे भी बहुत गंदे हैं, इनको भी ड्राई क्लीन कराना है। बैठ जाओ। जी। आप दोनों बैठो, मैं चाय लेके आता हूँ। अरे भैया, आप क्यों चाय बनाएंगे? हम बना देते ना चाय। हमें बताओ किचन कहाँ पे है? अरे मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ दीदी, आप बैठो, ठीक है, मैं लेके आता हूँ। दीदी, मेरा भाई ना चाय बहुत अच्छी बनाता है, अगर आप एक बार उसके हाथ की चाय पियोगे ना, आपको मज़ा आ जाएगा। दीदी, किसी के घर में मर्द लोग किचन में नहीं जाते हैं। हम ही जहाँ काम करते हैं ना, उनके घर की तो लेडीज़ ही सारा काम करती हैं। जहाँ काम वालियाँ होती हैं वहाँ तो उनके घर की लेडीज़ भी काम नहीं करती। तो भैया यहाँ कैसे चाय बनाएंगे? तो हम इसीलिए हैरान हो गए। आप ना कुछ ज़्यादा सोच रही हैं। मुझे नहीं पता लोग क्या करते हैं क्या नहीं, लेकिन मेरे घर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेरे घर में सबको इक्वल ट्रीट किया जाता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। और रही बात काम वालियों की, तो वो भी तो इंसान है ना, रोबोट थोड़ी है जो हम लोग उन्हें हर टाइम काम पे लगाए रहेंगे। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रूबी है। अच्छा, तुम कहाँ से आई हो और हम यहीं सीताराम कॉलोनी है बगल में, वहीं रहते हैं। कहाँ कहाँ तुम काम कर चुकी हो पहले? हम इस सोसाइटी में भी काम कर चुके हैं, इसके बगल वाली सोसाइटी में भी काम किया हुआ है हमने। अच्छा अच्छा, तब तो अच्छी बात है। तुम सैलरी कितनी लोगी? सैलरी दीदी, उस घर में तो 15,000 मिलता था, आप देख लीजिए। 15,000? अच्छा, तुम्हें काम क्या क्या आते हैं? सारे काम कर लेती हो ना घर के? दीदी हमको सब काम आता है, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, कपड़े धोना, प्रेस करना, डस्टिंग करना, हम सारा काम बहुत अच्छे से करते हैं। हाँ, आप देखना, आप हमारा काम देखकर ना खुश हो जाएंगी। ठीक है, तुम अच्छा काम कर लेती हो, लेकिन तुम्हें पता है मेरा ये घर ना बहुत बड़ा है और हमें सफाई बहुत अच्छी चाहिए होती है। सफाई में हमें थोड़ी भी मिट्टी कहीं नज़र आ जाती है ना, बहुत गुस्सा आता है। खासकर मेरे भैया को सफाई को लेके हम बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, तो उस चीज़ का भी तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। अरे दीदी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हमारे काम से ना आपका दिल बहुत खुश हो जाएगा। हम बहुत अच्छा झाड़ू पोछा करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं सारा। और खाने में क्या क्या बनाना आता है तुम्हें? अरे दीदी, खाने में हमको सब बनाना आता है। दाल चावल, लिट्टी चोखा, चाउमीन, बर्गर, यूट्यूब में देखे हम सब सीखे हैं। इडली सांभर डोसा, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो हमको नहीं बनाना आता। ओह, मतलब तुम बहुत टैलेंटेड हो। अच्छी बात है ये तो। कपड़े तो अच्छे से धोने आते हैं ना? हाँ, हम कपड़े धोकर अच्छे से प्रेस व्रेस करके अच्छे से रख देंगे, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। वैसे तुम यहाँ पे सीताराम कॉलोनी में अकेली रहती हो या फैमिली वगैरह कोई? नहीं दीदी, वो बस हमारी माँ और हम रहते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? फैमिली में कोई और नहीं है क्या? नहीं दीदी, हमारा गांव में बहुत बड़ा परिवार था, पर जब हमारे चाचा वाचा से बंटवारा हुआ तो मैं, पापा, भैया हम अलग हो गए। फिर भैया की शादी हुई, पापा के ध्यान के बाद जब दिल्ली आए तो भैया भाभी अलग हो गए और माँ की तबीयत खराब रहने लगी। तो मैं और मेरी माँ अब अकेले रहते हैं अब, लेकिन हमारे भैया से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तो ये बात है। तुम पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़े लिखे दीदी जब तक गांव में थे, हमारे पापा थे,
तब तक तो हम स्कूल जाते थे, पर 9वीं क्लास में पापा के ख़त्म होने के बाद हमारी पढ़ाई छुड़वा दी थी। अच्छा, तो फिर तुमने आगे पढ़ाई क्यों नहीं की, या फिर तुमने करनी नहीं चाहिए? तुम्हारा मन नहीं किया होगा ना आगे पढ़ने का, तुम काम में लग गई होगी, पैसे आने लगे होंगे, तो फिर पैसों का लालच आ गया है ना। अरे नहीं नहीं दीदी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम पढ़ना चाहते थे, पर जिम्मेदारी ऐसी है, माँ की तबीयत खराब होने लगी और कोई सेवा करने वाला नहीं था, इसीलिए पढ़ाई हम कर नहीं पाए। पैसा कमाए तो पढ़ाई कैसे कर पाएंगे, टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा, ये सारी बातें छोड़ो, ये बताओ तुम इतने बड़े घर का काम अकेले कर लोगी ना, या फिर तुम्हें कोई और दूसरी काम वाली चाहिए? तुम बोलोगे तो मैं रख लूँगी। अरे नहीं नहीं दीदी, आपका जितना बड़ा घर है ना, इससे भी बड़ा गांव में हमारा घर था। हम अकेले सारा काम करते थे, तो यहाँ भी कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो फिर तुम कल सुबह आ जाना, और हाँ, सुबह 8 बजे आना है, शाम को 6 बजे जाना है, और इस बीच में मुझे एक भी छुट्टी नहीं चाहिए। काम पूरी साफ सफाई से चाहिए, और काम में कोई काम चोरी नहीं चाहिए मुझे, ठीक है? समझी तुम ये बात? जी दीदी। अच्छी बात है, मैं चाहती हूँ तुम दिल लगा के काम करो। ये देखो, चाय भी आ गई। अरे ये क्या कर रही हो, ये मुझे दो। ये लो, ये है तुम्हारे लिए। पर हम इस कप में चाय कैसे पियेंगे? ये गिलास वाला चाय हमारे लिए होगा ना, अलग बर्तन होगा ये? ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे कि तुम्हारे बर्तन अलग होंगे और हमारे बर्तन अलग होंगे। जो हमारे बर्तन है वो तुम्हारे बर्तन है। जब तक तुम यहाँ पे रहोगी, यहाँ पे काम करोगी, जो सामान हम यूज़ करते हैं वही सामान तुम भी यूज़ करोगी, ठीक है? क्योंकि दीदी, बाकी सब घरों में जितने दिन हमने काम किया है, शुरू से देखा है, काम वाली के बर्तन हमेशा अलग होते हैं। गिलास, कप, चम्मच, कटोरी सब अलग धोते हैं, अलग रखते हैं। तो हम सेम बर्तन में खाना पीना नहीं करते हैं। पर हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम पी लो, अब ज़्यादा मत सोचो। अरे भैया, चाय तो बड़ी अच्छी बनाई है आपने। अच्छा, तो वो मैं कह रही थी कि तुम्हारी मैं सैलरी सिर्फ 5,000 ही दूंगी, ठीक है? नहीं दीदी, हम 5,000 में काम नहीं कर सकते हैं। देखो, तुम्हें इतने में ही काम करना पड़ेगा। अगर तुम्हें नहीं करना तो तुम कोई और घर देख लो, हम कोई और काम वाली रख लेंगे। वैसे भी हमारे लिए तो काम वाली आती ही रहती हैं। पर दीदी ऐसा मत बोलिए, हमारा गुजारा कैसे होगा? हम जिस घर में रहते हैं, हमारा तो किराया है 3,000 रुपये, माँ की दवाई खर्चा, राशन पानी, सब 5,000 में कैसे होगा? इतनी महंगाई है, 1 लीटर तेल में कितना महंगा आता है। और दीदी, हमारे पास तो काम भी नहीं है, हम गांव गए थे ना, तो हमारा सारा घर छूट गया। तो प्लीज़। पर रूबी, तुम ये भी तो सोचो, हम इतने पैसे नहीं दे सकते। अब तुम्हारे इतने खर्चे हैं तो तुम इतने सारे घरों में काम भी तो करती हो, तुम वहाँ से अपने खर्चे चलाना। हम तो इतने ही दे सकते हैं। अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो करो, ठीक नहीं लग रहा है तो तुम जा सकती हो। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत बोलिए दीदी। आप हमें काम से मत निकालिए, हम कर लेंगे 5,000 में, कोई दिक्कत नहीं। हम सुबह थोड़ा जल्दी आएंगे और यहाँ दूसरा घर पकड़ेंगे ना, तो हम अपना एडजस्ट कर लेंगे। रूबी, ये क्या बेवकूफ़ी है? मैं तुम्हें बेवकूफ़ बनाए जा रही हूँ और तुम बने जा रही हो। ऐसे काम करती हो क्या लोगों के घर में? फिर तो लोग तुम्हें कुछ समझते ही नहीं होंगे। जैसा वो कहते होंगे वैसा तुम करती होगी। वो तो तुम्हें बेवकूफ़ी बनाते रहते हैं सारा दिन। क्या मतलब दीदी, हम समझे नहीं आपकी बात। मैं तो बस तुम्हारे साथ एक छोटा सा प्रैंक कर रही थी कि तुम्हें इतने टाइम आना है, इतने टाइम जाना है, और उस बीच मुझे काम में कोई काम चोरी नहीं चाहिए, और पैसे 5,000 दूंगी, ये सब। और तुम मान भी गई। सब घर में ऐसा ही काम होता है, सुबह से शाम तक सारा टाइम लग जाता है काम करने में, तो हमें तो वही लगा। बिल्कुल सही कहा तुमने। जैसे सबके घर में काम होता है ना, वैसे ही हमारे घर में भी काम होता है, और हमारे घर में भी बहुत काम होते हैं। इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम सारा दिन अकेले ही लगी रहोगी। अरे नहीं नहीं दीदी, मतलब आप किसी और को रखेंगे? ऐसा मत करिए, हम अकेले सारा काम कर लेंगे, आप किसी और को मत रखिए। हम बहुत मेहनती हैं, हम सारा काम कर लेंगे, उनके हिस्से का बस पैसा हमें दे दीजिए। नहीं नहीं, मैं कोई और काम वाली नहीं रखती। मैं तो ये कह रही हूँ कि तुम्हारे काम में मैं तुम्हारी हेल्प कराऊंगी, और हैप्पी भी कराएगा, ठीक है? और हाँ, कल जब तुम काम पे आओगी ना, तो अपनी मम्मी को भी लेते आना साथ में, ठीक है? और कल ही नहीं, डेली लेके आना उनको। क्या हम अपनी माँ को यहाँ लेकर आए? पर वो कहाँ बैठेंगी, वो कहाँ आएंगे? आप परेशान हो जाएंगी, उनकी तबीयत भी ज़्यादा ठीक नहीं रहती है।
मेरा घर बहुत बड़ा है, इतने सारे कमरे हैं, किसी भी कमरे में रह लेंगी। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं और मेरा भाई हम दोनों यहाँ अकेले ही रहते हैं इतने बड़े घर में, सारा दिन ना बोर हो जाते हैं। अगर तुम्हारी मम्मी यहाँ पे आएंगी ना तो हम दोनों को भी मम्मी की कमी महसूस नहीं होगी। बस इसलिए बोल रही हूँ, तुम लेते आना उनको। ये तो बहुत अच्छी बात है दीदी। और एक बात बोलूँ, क्या तुम आगे पढ़ना चाहती हो? हाँ दीदी, हम पढ़ना चाहते हैं, हम क्यों नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम पढ़ नहीं सकते ना, हमारी तो मजबूरी है। आपको तो हमने सारी बात अपनी बताई ना। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ओपन से एडमिशन दिला दूंगी, तुम घर पे काम करके फिर पढ़ाई करना, ओके? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें ओपन से एडमिशन दिला दूंगी और तुम थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी पढ़ाई भी पूरी करना। वैसे तुम बनना क्या चाहती हो? अरे दीदी, हम ना शुरू से सिलाई बुनाई में बहुत अच्छे हैं, तो हम डिज़ाइनर बनना चाहते थे, कपड़े सिलना चाहते थे, डिज़ाइनदार। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें पता है मेरी एक फ्रेंड है, वो भी डिजाइनर है। तुम बोलो तो मैं तुम्हारी उससे बात करा दूँ, वो तुम्हें काम सिखा भी देगी और फ्यूचर में तुम्हारे बहुत काम भी आएगा। और हाँ, रही बात तुम्हारी सैलरी की, तुमने सैलरी 15 बताई थी ना, मैं तुम्हें 20,000 दूंगी, ठीक है? ताकि तुम्हारे खर्चे अच्छे से चल सकें। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन दीदी वो एक बात पूछनी थी, अगर हम सारा टाइम काम करेंगे तो हमें पढ़ाई के लिए टाइम कैसे मिलेगा? दीदी आप टेंशन मत लो, मैं आपके काम में हेल्प करा करूँगा ताकि आपको ना पढ़ाई में टाइम मिल जाए। ठीक है, फिर हम कल से आ जाएंगे, अभी हम चलते हैं, नमस्ते। ठीक है, टाइम से आ जाना। यार बहुत अच्छी लड़की थी। दिल की भी बहुत अच्छी है।